Nazism and rise of Hitler. First of all, I'll be doing this chapter as a summary and of course later on with NCERT. This chapter is a long chapter, but an interesting chapter if you are interested in history, political science. So you will learn many things. आपसे पहले I was just giving the class to 10th standard. And we were discussing about the democracy. तो जब हम डेमोक्रेसी बोलते हैं तो हमारे सामने नेक्स्ट आता है नॉन डेमोक्रेसी. एंड व्हेन वी से नॉन डेमोक्रेसी एंड व्हेन वी से डिक्टेटरशिप, तो सिनोनिम टू डिक्टेटरशिप इज हिटलर. अगर हम कभी किसी को भी डिक्टेटर का नाम देते हैं ना, तो हम डिक्टेटर से ज्यादा उसको हिटलर बोलते हैं. तो व्हाट इज दैट कि वो ही वाज कॉल्ड एज अ डिक्टेटर. एंड जो उसकी पॉलिसीज थी जिसको हम बोलते हैं नाजिज्म, हाउ इट केम अप, why he rose to power, and what were the atrocities he performed, he committed when he was in power. वैसे तो नाजी पार्टी का जो सिंबल है वो स्वस्तिका है. हमारे से इसका थोड़ा सा है, हम लोग इसके अंदर जो है वी ऑल्सो गिव दिस, ऐसे हम साइड में डालते हैं. हम लोग जब डालते हैं तो वी गिव दिस, ऐसे करते हैं. बट दे हैव, और ये उल्टा है इनका. दिस इंट्रोड्यूसेस यू टू द राइज ऑफ हिटलर. उसने कैसे प्रोपोगेंडा किया था, उसने कैसे अपने विद स्पीच he had made people his fan. In 10th standard we have one, आपके में नहीं है, it's in the communicative, we have one chapter Julius Caesar. कभी मन करे, if you are fond of reading, go through that. Means 10th वाला. In that there were two characters. एक जो सीजर को मारता है, ब्रूटस, एंड द सेकेंड वन जो सीजर का फ्रेंड होता है, एंटनी. And there is a comparison between their speeches कि why Antony could sway away the crowd. And this is because his art of speech. वही आपके हिटलर में भी था. How he made the policies, जो Germany, which became poor, which became debt-ridden after the World War, became the topmost country's international power during हिटलर. ऐसा क्या किया? मतलब इस चैप्टर के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, बर्थ ऑफ मतलब वीमर रिपब्लिक, वर्सलीज का जो ट्रेटी था, वॉर की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आई थी, वीमर रिपब्लिक में क्या बुराई थी, हिटलर क्यों आगे आया था, हाउ ही डिस्ट्रक्टेड द डेमोक्रेसी. तो सबसे पहले आता है हम लोगों का ये वाला जो है, वी वुड बी गोइंग टूवर्ड्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. व्हेन, और ये आपका जो है, this is an important map question also, and it is also a one marker question. Who were allies and who were Axis powers? ठीक है, who were the Axis powers and who were the allies? तो आपका उस वक्त में जो allies था वो था इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया. एंड जर्मनी, जापान एंड इटली जो थे, दे वर द एक्सिस पावर्स. तो इनिशियली क्या हुआ, व्हेन द वॉर वाज फॉट, तो जर्मनी को जो है फायदा हुआ. बट लेटर ऑन जर्मनी वाज डिफीटेड इन 1918, व्हेन द वर्ल्ड वॉर वन एंडेड. एंड जब जर्मनी हार गया, उस वक्त में इट वाज अंडर द मतलब की मोनार्कियल सिस्टम.
एंड जैसे ही वो हार गया, व्हेन द पावर लॉस्ट, उस वक्त जर्मनी के अंडर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ। और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम था, इट वाज फॉर्म बाय अ नेशनल असेंबली, दोज हु मेट एट अ प्लेस कॉल्ड वीमर, और उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको एस्टैब्लिश किया विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल मींस यूनियन गवर्नमेंट, उसके नीचे आपके जो है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, वहां पर फेडरल गवर्नमेंट। बट हारा कौन था? द इंपीरियल पावर्स। लेकिन जो वीमर रिपब्लिक थी, देवर ब्लेम्ड फॉर द प्रॉब्लम्स। वो इसीलिए क्योंकि वीमर रिपब्लिक हैड साइन द ट्रेटी ऑफ वर्सलीज। जर्मनी हैड टू पे द वॉर रिपारेटेशन इन गोल्ड, उनको जो है हारने की वजह से, बिकॉज दे हैड फॉट इन, उन्होंने पार्टनरशिप में किया था, तो हारने की वजह से जो उनको वॉर गिल्ट क्लॉज था, जो वॉर गिल्ट क्लॉज था, उसके अकॉर्डिंग उनको अपने गोल्ड को देना पड़ा। देन उनका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था, रूहर, जो इंडस्ट्रियल एरिया था, वो देना पड़ा। जहां उनके कोल्स वगैरह थे, वो वाला पूरा एरिया फ्रांस को चला गया। जर्मनी के जो ओवरसीज कॉलोनीज थे, मतलब दूसरे देशों में जो उनके एरियाज थे, वो भी उनसे चले गए। उनकी मिलिट्री को डीमिलिटराइज किया गया। एंड they were also supposed to pay 6 billion pounds as penalty. अब ये सब वो कहां से लाते? So what happened is they started printing the paper currency recklessly, जिसकी वैल्यू नहीं थी। भाई आप इंडिया के अंदर करेंसीज है, यू आर यूजिंग 50 रुपीज, 100 रुपीज, ये करेंसीज कैसे आपके प्रिंट होते हैं? दे आर नॉट प्रिंटेड रेकलेसली, जितना मर्जी करते जाओ। This is according to the gold reserve a country has, and they can print. तभी तो हमारे यहाँ मोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन ऐसा होता है। अगर आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी करोगे तो उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। तो एक टाइम ऐसा था, जब आप लोग एनसीईआरटी से करोगे तो तब देखोगे, पीपल हैड टू कैरी अ कार्ट ऑफ मनी टू बाय 1 डोल ऑफ ब्रेड। मतलब एक ब्रेड का पूरा पैकेट लेने के लिए उनको पूरा ठेला भरकर पैसा ले जाना पड़ता था, उतनी वैल्यू उनकी कम हो गई। तो जर्मनी और इन सब का जो रीजन था, वो ये कहा गया कि जो वीमर रिपब्लिक है, दे हैड साइन दिस ट्रेटी एट वर्सलीज, एंड दे आर द वन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम। और जो लोग वीमर रिपब्लिक को सपोर्ट करते थे, दे वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। उनको नवंबर क्रिमिनल्स के बारे में के नाम से जाना जाता था। अब जर्मनी वॉज हार्ड हिट, डिप्रेशन हुआ। अमेरिका ने अपने स्पेशल, मतलब कि लॉ के थ्रू, दे हेल्प जर्मनी टू रीपे द लॉ फॉर द वॉर गॉड, बट देयर वॉज अ कंप्लीट डिप्रेशन। दिस इज द ट्रेटी ऑफ वर्सलीज। आपके पेपर में आता है व्हाट वर द मेन एलिमेंट्स ऑफ ट्रेटी ऑफ वर्सलीज। इट लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनी टेरिटरीज, iron, coal, its military was demilitarized. So this treaty of peace was end of World War I, जिसमें जर्मनी was given the war guilt। और इसीलिए जर्मनी के जो लोग थे, they were very much upset, और हिटलर भी इसीलिए अपसेट था। एज आई सेड, जर्मनी अकेला नहीं था, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज थी। जो यूरोप पहले एक क्रेडिटर था, दूसरों को पैसा देता था, नाउ इट वाज अ डेटर।
और इसीलिए जो सपोर्टर्स होते थे दे वर कॉल्ड एज नवंबर क्रिमिनल्स। इवन दो यूएस ने उनको लोन दिया था, लेकिन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड इज देयर वाज अ कंप्लीट डिप्रेशन, रिसेशन इवन इन यूएस। यूएस ने दिया था लेकिन बाद में यूएस में खुद डिप्रेशन हो गया, वो नहीं दे पाए। वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वॉल स्ट्रीट इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ यूएस, वो जो स्टॉक एक्सचेंज था उसमें जितनी मतलब कि देयर वाज रिसेशन, वहां की जो कंपनीज थी वो बंद हो गई, वहां के बैंक जो थे वो बंद हो गए, एंड दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन वाज, दिस डिप्रेशन अफेक्टेड ऑल द कंट्रीज। और जर्मन जो था वो तो सबसे ज्यादा हुआ ही हुआ, क्योंकि वहां पर ना ही एम्प्लॉयमेंट था, ना ही वहां पर इंडस्ट्रीज थी, ना ही आपके पास और कोई सपोर्ट था। सो अ पावरफुल नेशन बिकेम अ पावरलेस नेशन। ये आपका है द बैकड्रॉप ऑफ राइज टू हिटलर। मतलब ये उस वक्त में जर्मनी की कंडीशन थी। अब जो हिटलर है, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन, जर्मनी के नीचे है, एंड ही एक्चुअली वॉज अ मैसेंजर इन द वर्ल्ड वॉर। वो एक कैंप से दूसरे कैंप में मैसेजेस लेकर जाता था, लेकिन लेटर ऑन ही अचीव द रैंक। जब जर्मन हार गया ना, तो ही वॉज फ्यूरियस। उसको लगा कि जर्मनी हैज बीन पनिश्ड विदाउट एनी रीजन, and at that time he joined the German's National Workers' Party and he named it as the National Socialist Worker Party। और यही पार्टी जो है आपका बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर। अब नाजी पार्टी जो है, इट फॉलोड अ प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं नाजिज्म। और वो क्या था वही हम आगे पढ़ेंगे। Nazism became a mass movement only during Great Depression. The Nazi propaganda stirred hopes for a better future. As I said, स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था, ये एक्चुअली पेपर का क्वेश्चन है इसलिए मैंने आगे बताया था। He was a powerful and effective speaker. He promised the people a strong nation where all would get employment. His politics included significant rituals. उसने भगवान मतलब गॉड सिंबल, स्वस्तिका, रेड फ्लैग, इन सबको जो है अपना हथियार बनाया इन द मास मोबिलाइजेशन। ये देखिए, रेड फ्लैग, स्वस्तिका, दीज आर ऑल द वन। नाउ अब इलेक्शंस हुए, पहली बार तो ही ट्राइड टू एंटर इलीगली, ही वाज कॉट, उसको छोड़ दिया गया। बट सेकेंड टाइम व्हेन द इलेक्शंस वर देयर, his party came into the power and he was given the highest power, that is chancellor। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो। And as soon as he became the chancellor of the country, the entire पासा पलट गया, the entire table turned। All the political parties were banned। There were special forces, स्पेशल पुलिस हुआ करते थी, एंड गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया। टू मार्कर क्वेश्चन, व्हाट इज इनेबलिंग एक्ट? व्हाट इज इनेबलिंग एक्ट? तो इनेबलिंग एक्ट वाज एन एक्ट व्हिच गेव पावर टू हिटलर that he can establish dictatorship and nobody would be questioning him। उसने एक एक्ट अपने लिए पास कर दिया। And under the fire decree, there was a mysterious fire in the building of
मतलब कि वहां के पार्लियामेंट में, और जितने भी पुराने आपके वहां था सब कुछ जल गया। एंड दस ही एस्टैब्लिश्ड कंप्लीट कंट्रोल ऑन जर्मनी। उसके अलग अलग पुलिस हुआ करते थे जिनके अलग अलग नाम थे, जो आप बाद में पढ़ोगे। गेस्टापो आपके पेपर में आता है। और ये जो क्वेश्चन है ना, दिस कम्स अलोंग विथ रशिया वाला जो है, जिनका नाम है चिका, जिनका नाम है चिका। तो जर्मनी का आपका है गेस्टापो, स्टॉर्म ट्रूपर्स, एसएस पुलिस। ये दिस इज आपका जर्मनी ड्यूरिंग हिज पावर। दिस इज हाउ ही एक्सपैंडेड। नाउ व्हाट डिड ही डू? अब एक एक करके हम पढ़ेंगे व्हाट डिड ही डू। तो सबसे पहले ही, when you read the chapter starts with a person called Helmut. हेलमट जो था, एक छोटा सा बच्चा था जिसने अपने पापा को अपनी मदर के साथ बात करते हुए सुना था। ही हैड overheard his father telling that in the World War II, कहानी शुरू कहां से होती है? World War I से, खत्म कहां होती है? 2 पर। इन द World War II, Germany has been defeated and Hitler जो था, he had committed suicide. एंड नाउ दे वर फियरिंग कि जो लोग हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे, उनको जो मतलब कि अदर फोर्सेस है, दे वुड बी पनिशिंग देम, दे वुड बी टेकिंग द रिवेंज, जैसा उनके साथ जर्मनी के पीरियड में नाजिज्म ने किया था, वैसा उनके साथ भी होगा। और इस डर से हेलमट के जो फादर थे, ही कमिटेड सुसाइड। ये पेपर में, मतलब ये स्टार्ट है आपका यहीं से होता है। तो ये जो क्या हुआ था, मतलब जिसकी वजह से दे वर सो फियरिंग, तो वो ये है। तो व्हेन हिटलर केम इनटू द पावर, तो सबसे पहले ही गेव एंटायर पावर टू हिमसेल्फ। उसने सारा जो पावर है अपने आप को दे दिया, एस्टैब्लिशिंग डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। It is said that there was a mysterious fire in the upper um, area of the parliament, and this fire, when it broke out, तो जितने भी आपके important documents say, they all were burnt. So there was no proof over there, and in this manner he could establish his supremacy. अब जब वो सबसे हाईएस्ट डिग्री पर आ गया, तो सबसे पहले ही हैड हिज इकोनॉमिक मिनिस्टर, जो जिसने जो है विद प्रॉपर इकोनॉमी रिवाइव किया द जर्मनी। ही एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज, उसने इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की, जिसके अंदर आपके दो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोबान एंड फॉक्सवैगन, ये जो दोनों गाड़ियां आज सबसे सुप्रीम मानी जाती हैं, दे वर एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द रीन ऑफ हिटलर। एम्प्लॉयमेंट उसने जनरेट किया,
एंड soon with the help of good economic policy, जितनी भी areas, territories which had been captured by other countries, वो सारे उसने वापस ले लिए. He also pulled Germany out of the League of Nations. उस वक्त में there was अभी जैसे हमारा यूएन होता है, उस वक्त में लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था. तो लीग ऑफ नेशंस ने उसने जर्मनी को अलग कर दिया, एंड विद इन अ शॉर्ट पीरियड जर्मनी बिकेम एन इंटरनेशनल पावर. दो उसका जो इकोनॉमिक मिनिस्टर था हाजमर, ही वाज अगेंस्ट सम ऑफ हिज पॉलिसी, लेकिन जब वो अगेंस्ट हुआ तो हिटलर ने उसको ही अलग कर दिया. येट ही मेड पावरफुल इंप्रूवमेंट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. जो इन्फ्लेशन में बिल्कुल लॉस पे जा रही थी, वो जर्मनी दैट बिकेम अ रिच कंट्री विद इन अ शॉर्ट पीरियड ड्यू टू द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ हिटलर. बट हिज आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा वाज डिफरेंट. उसका जो आर्ट था प्रोपोगेट करने का, ही यूज्ड सिंबल्स. उसने जो है सिंबल्स, रिलीजियस सिंबल्स, स्वस्तिका, रेड फ्लैग, इन सबको लेकर जो लोगों का जो सेंटिमेंट होता है, उससे उसने जो है लोगों को अपनी तरफ खींचा. सो ही गॉट अ वेरी पावरफुल सपोर्ट. उसने जो है ज्यूज, जो बहुत रिच होते हैं, उस कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेड क्रिएट कर दिया. उसने कहा इफ यू वांट जर्मनी टू बी ऑन द टॉप मोस्ट, द ज्यूज शुड बी एलिमिनेटेड. एंड लोग जो है उस वक्त में दे वर सो डिप्रेस्ड ड्यू टू द डिफीट दैट दे ब्लाइंडली फॉलोड द प्रोसीजर ऑफ नाजिज्म. तो उसके जो प्रोसीजर थे ना फॉर द स्प्रेड ऑफ नाजिज्म, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हुआ करता था. उसका सबसे पहले था दैट द ज्यूज शुड बी एलिमिनेटेड. जो ज्यूज है उनको एलिमिनेट करना चाहिए. तो ही यूज्ड ज्यूज. देन जो आपके डिसेबल्ड होते हैं वो, देन ओल्ड एज, इन सबको उसने नाम दिया अनडिजायरेबल. मतलब इनको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है. दे हैव नो राइट टू लिव ऑन दिस अर्थ. और इसके लिए उसने अलग अलग जो है टर्म्स यूज किए. लाइक डिसेबल्ड के लिए वो यूज करता था यूथनेशिया. मतलब लूले लंगड़े होकर तुम जिंदा होकर क्या करोगे, तो आई एम गिविंग यू मर्सी डेथ, यूथनेशिया. एंड फॉर जूस दे वर concentration camps, गैस चैम्बर्स, वायर्स. ऐसे बड़े बड़े बंकर्स होते थे, बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे, जो एक पूरे शहर जितने होते थे. वहां पर इन लोगों को जैसे उसे पता लगता था जहां ज्यूज है, वहां पर उनको जो है ले जाया जाता था. दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर क्लोथ्स, देयर शूज, एवरीथिंग. दे वर स्टार्व्ड टू डेथ. उनको भूखा रखा जाता था महीनों. फिर वो बीमार होकर मर जाते थे. कुछ को गैस चैम्बर में डाल के जिंदा जला दिया जाता था. दिस वॉज हिज पॉलिसी फॉर ज्यूज, डिसेबल्ड, ओल्ड एज, जिनको वो अनडिजायरेबल बोलता था. एनीवन. और ये जो गेस्ट सपोज होते थे, एसएस पुलिस होती थी, उनका काम यही होता था टू कीप अ वॉच. सो फॉर द बॉयज उसने जो है पॉलिसी बनाई थी दैट बॉयज शुड बी मैस्कुलिन, दे शुड बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, दे शुड जॉइन द स्पोर्ट्स. और स्पोर्ट्स के लिए उसने जो है बॉक्सिंग को प्रमोट किया था. वन मार्कर आपका ये क्वेश्चन है. ही प्रमोटेड द स्पोर्ट्स ऑफ बॉक्सिंग. उसने बॉक्सिंग को प्रमोट किया. एंड देवर, मतलब कि देयर वर सम स्टेजेस जिसमें बॉयज को पढ़ना पड़ता था. इनिशियली फॉर 9 years. उसके बाद दे हैड टू जॉइन द लेबर फोर्स, जहां पर दे हैड टू वर्क. देन दे हैड टू जॉइन द मिलिट्री फोर्स.
उनको मिलिट्री ज्वाइन करना पड़ता था, जहां वो कंपलसरी उनको मिलिट्री सर्विस देना पड़ता। अभी भी देर आर सम कंट्रीज वेयर दिस काइंड ऑफ पॉलिसी इज देयर। आई थिंक इन साउथ कोरिया और समथिंग देयर इट इज देयर, बट दैट इज इन अ पॉजिटिव वे। एंड इस तरीके से बॉयज को वो चाहता था दे शुड बी स्ट्रॉन्ग। फॉर द गर्ल्स he wanted that they should be good housewives and good women. उनको moral responsibility होना चाहिए। They should marry only the Germans. They should not marry outside German. उसका मानना था कि जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, द ओरिजिनल जर्मनीज, दे आर द प्योर रेस। वही लोग जो है प्योर है, बाकी सब इम्प्योर है। उसने ना एक साइंस की थियोरी ली थी, जो हम लोग आप लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। यू विल बी रीडिंग दैट इन द 10th स्टैंडर्ड। स्पेंसर्स, उसने एक लिया था इवोल्यूशन का एक प्रोसीजर लिया था, एंड उसके अकॉर्डिंग जो अनडिजायरेबल्स होते हैं दे शुड बी रिमूव्ड। और जो उसके अकॉर्डिंग जो आर्यंस थे दे वर ऑन द टॉप, एंड जो जूस होते थे वो सबसे नीचे होते थे। ही प्रैक्टिस द रेस सिस्टम, कलर उसके अकॉर्डिंग, एंड उसके अकॉर्डिंग नॉर्डिक्स वर द प्योर एंड द जूस वर इम्प्योर। तो उसने हर्बर्ट स्पेंसर की जो डेफिनेशन थी उसको यूज किया था। सर्वाइवल बाय चांस, मतलब सर्वाइवल जो है उसका होना चाहिए जो सबसे ताकतवर हो। एंड उसका मानना था कि द गर्ल शुड मैरी ओनली द प्योर रेस एंड दे शुड प्रोड्यूस ओनली प्योर बेबीज, देयर शुड बी नो मिक्स। मतलब कि जर्मनी के जो प्योर रेस है उन्हीं से शादी होनी चाहिए। दे शुड फॉलो दैट। इन द स्कूल्स देयर वाज स्ट्रिक्ट करिकुलम, जो पुराने करिकुलम थे उसको हटा दिया गया। एंड इन द न्यू करिकुलम द ज्यूज वर नॉट गिवन एनी रेस्पेक्ट। उनको स्कूल से निकाल दिया जाता था, या दे वर इल ट्रीटेड व्हेन दे वर इन द स्कूल। स्कूल का जो करिकुलम है, टीचर्स जो है दे हैड टू ग्लोरीफाई जर्मनी। जर्मन को उनको ग्लोरीफाई करना पड़ता था। दे एंड जो ज्यूज होते थे उनके लिए हेट्रेड क्रिएट करना पड़ता था, मतलब इट वॉज कंपल्सरी। फॉर द मदर्स उसने एक बहुत ही, ये आपका 3 मार्कर का अलग सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कल्ट ऑफ मदरहुड। तो मदर्स के लिए उसने एक बहुत ही अलग से पॉलिसी बनाई थी। उसका मानना था कि जो मदर्स, बिकॉज ही वांटेड जर्मनी टू बी ऑन द टॉप, और इसके लिए उसको मानना था कि जितना पॉपुलेशन ज्यादा होगा जर्मनी का उतना आसान होगा। ही वांटेड पॉपुलेशन टू बी मोर, एंड जो मदर्स होती थी इफ दे हैड मोर देन 6 बेबीज उनको गोल्डन क्रॉस दिया जाता था। जिनके 4 से ज्यादा होते थे उनको सिल्वर क्रॉस। एंड देन दे वर आल्सो गिवन द प्रिविलेजेस बसेस में, लाइब्रेरी में, इन सब जगहों पर जिनके पास जिनके ज्यादा बच्चे होते थे उनको कुछ ना कुछ डिस्काउंट प्रिविलेजेस मिलते थे। सो दिस वे ही एस्टैब्लिश्ड नाजिज्म। उसने इस तरीके से नाजिज्म को जो है एस्टैब्लिश किया। फॉर द बॉयज ही हैड द मतलब की डिफरेंट पॉलिसी, फॉर द गर्ल्स ही हैड द डिफरेंट पॉलिसीज, फॉर द विमेन ही हैड द डिफरेंट पॉलिसीज। For him, the people who were Jews, disabled, old age, they were called as undesirable. They were sent to the concentration camps, they were sent to the gas chambers, they were electrocuted. This is how he established this Nazism. And with this, with these policies, Germany at one point was on the top of the world. अभी भी 5 आपके जो सुपर पावर्स हैं जिनको वीटो पावर मिला है यूएन में, उसमें जर्मनी अभी भी एक है। यूएस इज देयर, जर्मनी इज देयर, जापान इज देयर, चाइना इज देयर, रशिया इज देयर। Even till date, it is one of the superpowers. And Germany today is called as the hub for automobiles. वहीं से आपकी ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री है वो स्टार्ट हुई थी।
बट इन लेटर स्टेज 1942 में उसने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया, एंड द ब्लंडर वाज, इनिशियली जब उसने पहली बार जब किया था तो उसने बर्लिन पर अटैक किया था, द कैपिटल ऑफ जर्मनी. He was caught, he was left, then he established his party, he got the उसने इलेक्शंस विन किए, फिर वो पावर में आ गया. लेकिन जब सेकेंड टाइम उसने किया तो ही अटैक सोवियत यूनियन, उसने जाकर रशिया पर अटैक कर दिया विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंस. नाउ रशिया जो था, इट वॉज एट दैट टाइम अ सुपर पावर, एंड व्हेन he attacked Russia, that war changed into World War II. पहली बार में क्या हुआ था, यूएस एंड यूएसएसआर साथ में आए थे. पहली बार में यूएस एंड यूएसएसआर ने साथ सपोर्ट किया था. लेकिन जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें यूएस एंड यूएसएसआर वर ऑन द ऑपोजिट. यूएसएसआर वॉज सपोर्टेड बाय, मतलब कि वहां पर जो है एक तरफ जापान था, दूसरी तरफ आपका यूएस था. And this resulted in one of the most disastrous wars in the world. जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो जर्मनी, यूएस जो है, इट वॉज नॉट रेडी टू कम इन टू द वॉर, वो वॉर में नहीं आना चाहता था. रीजन, ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड हैड गॉन इनटू रिसेशन. उनकी कई कंपनीज, कई बैंक्स बंद हो गए थे, उनका जो स्टॉक एक्सचेंज था वो क्रैश हो गया था. So US actually was not ready to come into the war, but there were some attacks and there were some situations जिसकी वजह से US had to enter into the war. अब जापान ने क्या किया, यूएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है पर्ल हार्बर, उनका हार्बर, इट अटैक दिस एरिया एंड यूएस वॉज सो फ्यूम्ड, वो इतना गुस्से में था कि उसने जापान के जो दो बेसिक शहर थे, दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी, इन दोनों पर अटैक कर दिया विद द एटम बॉम्ब्स. द एंटायर सिटीज वर चार्ट, दोनों सिटीज बिल्कुल खत्म हो गए. There are so many theories behind that. We will not be discussing it in 9th standard. This is there in 12th standard. If anyone takes political science, they would come to know. कुछ लोगों का मानना था, यूएस को पता था कि रशिया इज गोइंग टू एंड अप द वॉर, so they should not have. कुछ लोगों का मानना है कि that was the way, मतलब कि यूएस wanted to end up the war. But anyway, इस बम्बार्डमेंट के तुरंत बाद जो है वॉर जो है वो खत्म हो गया, because it resulted in mass destruction in 1945. And the next day, when Germany was to surrender, जब जर्मनी को सरेंडर होना था, तो उस वक्त में हिटलर एंड हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स, हिटलर एंड हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबल्स, सबने जो है पूरी फैमिली के साथ दे कमिटेड द सुसाइड इनसाइड अ बंकर. जिस बंकर में वो लोग छुपे हुए थे उसके अंदर जो है, इट इज सेड दैट दे हैड कमिटेड सुसाइड. Thus the story of Hitler ended. अब नेक्स्ट पार्ट आता है और वो ये है कि इतनी एट्रोसिटीज हुई ड्यूरिंग दिस पीरियड. people many of the people even wanted to support the Jews, बट हिटलर के डर से, क्योंकि जो लोग सपोर्ट करते थे उनको भी कंसंट्रेशन कैंप के अंदर डाल दिया जाता था. they were also put into the concentration camps. those who were supporting, they were killed on the spot.
एक बहुत ही फेमस बुक है, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इसमें अगर आप पढ़ते हो तो यू कम टू नो अबाउट द एट्रोसिटीज पीपल हैड टू फेस, और जो लोग जूस को सपोर्ट करते थे दे वर ऑल्सो किल्ड। और इसीलिए नो बडी ओपनली केम टू सपोर्ट दोज पीपल। जब लोगों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि दीज आर रॉन्ग, तब तक बहुत देर हो गई थी। तो हाउ डिड द वर्ल्ड कम टू नो अबाउट ऑल दीज एट्रोसिटीज, इन एट्रोसिटीज के बारे में? क्योंकि उस वक्त में द मीडिया वॉज सेंसॉर्ड, नथिंग कुड बी रिपोर्टेड आउट ऑफ जर्मनी। जर्मनी के बाहर कोई भी बात बाहर नहीं जाती थी। So how did the people come to know about all these atrocities? This was after the period of World War. जितने भी लोग थे उन लोगों ने क्या किया, जो मतलब कि बच गए थे, दोज द सपोर्टर्स ऑफ हिटलर, उन लोगों ने क्या किया, जितने उनके पास में मतलब द मैक्सिमम एविडेंसेस दे हैड, उन्होंने उस पर पेट्रोल डालकर उसको जलाने की कोशिश की। दे ट्राई टू बर्न अप ऑल द एविडेंसेस दैट वाज लेफ्ट आउट। उसके बाद उनको इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जो है, सम ऑफ देम वर इवन पनिश्ड। लेकिन उनको जो पनिशमेंट मिली थी ना, दैट पनिशमेंट वाज वेरी लेस टू द एट्रोसिटीज दे हैड डन। Recently, 2 years back, one of the person who was in the Hitler army, he gave a public apology. उसने एक public apology दी थी. That is there on the YouTube. If you want, you can watch it. That was a wrong step he had taken. लेकिन उस वक्त में they all had supported Hitler. So later on, what happened is after the World War ended, the मतलब कि ट्रिब्यूनल आपका एस्टैब्लिश हुआ, some of them were arrested, they were given the punishment also. Then there were जो जहां जहां ये जूस वगैरह छुपे रहते थे ना, वहां से लोगों के पेपर्स, डायरीज, जर्नल्स, ये सब बाहर आए, एंड थ्रू दोस एलिमेंट्स वी कुड कम टू नो अबाउट द एट्रोसिटीज, और उसको हम बोलते हैं हॉलोकॉस्ट। ये जो जिनोसाइडल वॉर हुआ था, जिनोसाइडल का मतलब क्या होता है, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये। जिनोसाइडल मीन्स मास किलिंग, किलिंग ऑफ पीपल इन मास क्वांटिटी। ये जो जिनोसाइडल वॉर ही हैड रेज, हिटलर ने किया था, इसके बारे में हमें पता लगा था। जो होलोकॉस्ट था मींस दैट केम इनटू द वर्ल्ड्स पिक्चर, दैट वाज लेटर स्टेजेस व्हेन पीपल ट्राई टू, मतलब उनके उनके जो लोग थे, उनके डायरीज मिली, उनके जर्नल्स मिले, उसके थ्रू हम लोगों को पता लगा what were those atrocities which happened during that period. There were many people even from इंडिया, लाइक महात्मा गांधी, आपके बुक में एंड में आता है, इवन महात्मा गांधी हैड रिटन अ लेटर, उन्होंने भी मतलब कि बोला था। मेनी पीपल, उसकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी बट उसके जो वेज थे वो बहुत गलत था। तो मेनी पीपल हैड इवन expressed their displeasure also, yet nothing could happen, and ultimately it ended in the end of Hitler, a good administrator, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटर, बट व्हेन सोशली या फिर अदरवाइज कहें तो ही हैड बीन वेरी हार्श। So this is the chapter Nazism and the rise of Hitler. बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग चैप्टर है इसके। ही हैज इवन रिटन अ बुक, हिटलर ने अपनी एक बुक भी लिखी है जो उसकी अपनी स्टोरी के ऊपर है। आपके पेपर में 1 मार्कर क्वेश्चन है, so he has also written in that his policies and all. You will come to know about that. So this is the chapter, the Nazism and rise of Hitler. When it comes to the question, Holocaust, 1 marker. Genocidal, 1 marker. Concentration camp, 1 marker. Main camps. The book written by Hitler, 1 marker. The names of police, SS, Gestapo,
That is again 1 marker, means all the MCQs. Then when it comes, what is the enabling act या fire decree? These are 2 marker. Then who was the economic minister and which industries were established? Again 2 marker. When it comes to cult of motherhood, it is a 3 marker question. Policies for boys and girls, 3 marker question. What was the historic blunder? 1 marker question आपका. ये आपके सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर. This question again, how can you say that Hitler was a powerful and effective speaker? 3 marker, जिसके अंदर आपको बताना है that he had promised for a strong nation, he had used the religious symbols, he had मतलब कि उसने मतलब ये बताया था कि he would be establishing employment for all. ये सारी जो चीजें हैं वो आपके 3 marker में आएंगी. What is the name of the party that he joined? German's Worker Party. What was it renamed to? National Socialist German Worker Party. And उसका later नाम क्या पड़ा था? Nazi Party. 1 marker question. Then what were the clauses of Treaty of Versailles? आपका 3 marker question. What were the this जो उसके ओवरसीज कॉलोनीज थे दे वर लॉस्ट. उसमें जो उनके जो पॉपुलेशन था दे वर लॉस्ट. इट्स टेरिटरीज वर गिवन टू डिफरेंट कंट्रीज लाइक पोलैंड, फ्रांस, डेनमार्क. उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एरिया है रूहर एंड राइन लैंड इज वेरी फेमस इन जर्मनी. मतलब वो जो राइन है ना, राइन रिवर, दैट्स एक्चुअली जस्ट लाइक अ नायग्रा फॉल्स. मतलब उसका आधा इधर फ्रांस में है और इधर जर्मनी में है. तो वो जो हिस्सा था दैट ऑल्सो वेंट टू फ्रांस फॉर अ शॉर्ट पीरियड. देन रूहर, उनका जो आयरन के डिपॉजिट थे दैट वेंट टू फ्रांस. कोल that went, and as a guilt clause they had to pay 6 billion pounds as a guilt clause. ये सारे आपके जो है ट्रेटी ऑफ वर्सलीज. देन हु वर नवंबर क्रिमिनल्स? तो नवंबर क्रिमिनल्स जो थे they were the one who supported Nazism, or sorry, those who supported Weimar Republic. Weimar Republic was a weak republic from its root. Yeah, what were the causes of failure of Weimar Republic? तो वो इसीलिए कि जो वीमर रिपब्लिक था, इट हैड साइन द ट्रेटी ऑफ वर्सलीज. उसमें स्टेबिलिटी नहीं होती थी. वीमर रिपब्लिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि दे वर नॉट स्टेबल. जो गवर्नमेंट है वो बार बार चेंज हो जाती थी. दे वुड बी चेंजिंग द गवर्नमेंट एवरी नाउ एंड देन. तो वीमर रिपब्लिक वॉज अनस्टेबल. They had been the cause of signing the Treaty of Versailles. और इसीलिए वीमर रिपब्लिक जो है इट वॉज वीक, इट वॉज नॉट सपोर्टेड बाय द पीपल. मतलब व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ वीमर रिपब्लिक? देन who were the allies and who were the axis? 2 marker question. पहले ही आता था and it also comes in the map. आपके जो एलाइज है इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया, एंड जापान, जर्मनी एंड इटली जो थी वो एलाइड फोर्सेस. So these are some of the most important questions from this chapter, that is Nazism and rise of Hitler.